अब आप उसको बताएंगे कि हमारा देश कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, कौन चलाता है देश को, कैसे सही व्यवस्था होती है। अब ये प्रश्न आपके सामने रख दिया तो आप सोचने लगी कि अब इसको क्या समझाएं, तो आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम इसको समझाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको धर्म के बारे में मालूम होता है। कम से कम भारत में है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो सभी भारत के जितने भी देवता लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि बाबू देवताओं के बारे में जानते हो, तो कहेगा हाँ। तो हम कहेंगे अच्छा बताओ कितने देवता हैं, कहा देवता तो बहुत है। अच्छा बताओ सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन है, तो सोचने लगता है, तो कहता है 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट। कहा कौन 3 देवता इंपॉर्टेंट है, तो कहा पहले को कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा। कहा वेरी गुड। कहा दूसरे को कहते हैं विष्णु। वेरी गुड। और तीसरे को क्या कहते हैं, महेश। हमने कहा वेरी गुड, इतना अगर तुम जानते हो तो तुमको पूरा हम पॉलिटी ही समझा देंगे। तो 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हमने उससे यही पूछ लिया कि बोलो बाबू ब्रह्मा का क्या काम है, तो कहे ब्रह्मा ने जो है ये पूरी दुनिया बनाई है। कहा ओके, पूरी दुनिया बनाने वाले ओके, दुनिया के लिए नियम कानून बनाने वाले। देखते होंगे कि उनके हाथ में हमेशा जो है किताब रहती है, वही संविधान का किताब पकड़े रहते हैं। कौन, ब्रह्मा जी। कहा ओके, तो यानी ब्रह्मा जी कौन है, जो दुनिया बनाने वाले हैं, नियम कानून बनाने वाले हैं। कहा वेरी गुड, इतना मालूम है तो बहुत कुछ सिखा दूंगा भाई तुम्हें। फिर पूछा जाता है कि ये विष्णु जी कौन है, तो कहा विष्णु जी, कहा तो दुनिया चलाने वाले। कौन है ये दुनिया चलाने वाले, तो बोल दिया इसने दुनिया चलाने वाले। कहा ओके वेरी गुड। कहा ये दुनिया कैसे चलती है, तो कहा ये जो नियम कानून बना है इसी पे दुनिया चलती, यानी नियम कानून का सही से पालन कराने वाले, नियम कानून का पालन कराने वाले। ओके वेरी गुड। बहुत अच्छा। कहा ये महेश बाबा क्या करते हैं, तो वो सोचने लगे कि महेश बाबा क्या करते हैं, तो कहते इनको तो कहा जाता है संहारकर्ता। क्या कहा जाता है, संहारकर्ता। संहारकर्ता मतलब कि जो सही ढंग से नहीं रहेगा, सही तरीके से नहीं चलेगा, उसको सजा देंगे। तो सही तरीका क्या है, कहा जो नियम कानून का पालन करते हैं वो। तो अगर कोई नियम कानून का पालन नहीं करता है, नियम कानून का पालन न करने वालों को सजा देना, कहा ओके ये 3 लोगों का काम है। कहा हां, पहले कौन हो गए, ब्रह्मा। दूसरे कौन हो गए, विष्णु। तीसरे कौन हो गए, महेश। वाह, ब्रह्मा का क्या काम, दुनिया बनाना या नियम कानून बनाने का काम मिल गया। विष्णु जी को क्या मिल गया, नियम कानून को पालन कराने का मिल गया। और महेश को क्या मिल गया, तो नियम कानून न पालन करने वालों को सजा देना। ये बात जानते हो, कहा हां। कहा बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह हमारे भारत में भी और विश्व के बहुत सारी जगहों पे भी है। क्या कि नाम चेंज हो गया है, काम वही है। कहा क्या, कहा ये जो ब्रह्मा जी है ना, इनको यहां ब्रह्मा जी नहीं कहते, इनको व से ब्रह्मा व से विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका। कहा वेरी गुड। कहा इनको विष्णु जी को क्या कहते हैं, कहा इनको कहते हैं ये काम करने वाले हैं ना, कहते हैं कि तुम पालन करता, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो उसमें कहा जाता है कि तुम कौन हो, पालन करता हो। क्या हो, तो पालन करता कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं, कार्यपालिका। और ये जो है संहार करता है, सजा देने वाले। तो सजा देने का मतलब होता है न्याय करना, माने ये होता है न्यायपालिका।
तो कहा भैया इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश को चलाने के लिए तीन चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहा हाँ, जैसे पूरी दुनिया को ये लोग चला रहे हैं, वैसे किसी भी देश को चलाने के लिए तीन संस्था चाहिए। कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर आपसे पूछा जाएगा आपसे कि भाई विधायिका का क्या काम है? क्या ऊपर तो लिखा ही हुआ है, क्या करना? नियम कानून बनाना। पूछा जाए कार्यपालिका का काम क्या है? क्या ऊपर लिखा है नियम कानून का पालन करवाना। कहा न्यायपालिका का काम क्या है? तो कहा कि जो नियम कानून का पालन नहीं करते हैं उनको सजा देना। मेरी बात अगर आपको ये समझ में आ रही है तो एक बार थैंक यू लिख के भेज दीजिए। हाँ, एडू आश्रम जो हम लोग का मोबाइल ऐप है उसको समाप्त कर दिया गया है और नया मोबाइल ऐप है रमांशु जीएस क्लासेस। जो भी पुराने लड़के हैं वो उस पर लॉग इन कर लेंगे, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल के, और जो नए लड़के हैं उस पर रजिस्टर करेंगे। पुराने वाले लॉग इन करेंगे अपने पुराने आईडी से और नए वाले रजिस्टर करेंगे। इसके बारे में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो एक बार थैंक यू लिख के भेज दीजिए कि हाँ सर बात समझ में आ रही है आपकी। ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात। तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात तो आपको समझ में आ गई कि सर ये है। कहा बस 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 देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कितनी संस्थाएं चाहिए? तीन। पहली कौन सी? विधायिका। दूसरी कौन सी? कार्यपालिका। तीसरी कौन सी? न्यायपालिका। अच्छा, देश कौन है? तो कहा कि हम लोग जनता लोग देश हैं। जनता क्या है? वही देश है। तो ये किस पे शासन करते हैं लोग? जनता पे। हम लोग जनता हैं। कहा अगर हमारे मन की कोई बात हुई तो हम कैसे कहेंगे? कोई व्यक्ति होना चाहिए ना कि इन लोगों तक हम लोग की मन की बात पहुंचा दे। कहा हाँ, एक व्यक्ति होना तो चाहिए। और कहा ये लोग जो करें वो हम तक पहुंचा दे। कहा हाँ, एक बीच में मीडिएटर होना चाहिए। तो इनके मन की बात हमारे तक और हमारे मन की बात इनके तक। तो फिर हम उससे पूछ लेते हैं कि बाबू ये बताओ कि तीन देवता का तो नाम जान गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्या एक और किसी देवता को नाम जानते हो जो कहीं भी पहुंच जाते थे नारायण नारायण करते करते? कहा हाँ, जानते थे। क्या नाम है उनका? क्या उनका नाम है नारद मुनि। क्या नाम है? नारद मुनि। ये जो नारद मुनि है ये कहीं भी पहुंच जाते हैं, इनको छूट है। जहां मन किया वहीं पहुंच गए। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। हर जगह का इंफॉर्मेशन यहां से वहां, वहां से यहां देने का काम एक ही व्यक्ति का था, जिनका क्या नाम था? नारद मुनि। तो कहा बस हमारे देश में भी, विश्व के अन्य देश में भी नारद मुनि होते हैं, लेकिन नारद मुनि को नारद मुनि नहीं कह के इनको हम कहते हैं मीडिया। क्या कहते हैं? मीडिया। मीडिया का क्या काम है? जनता के मन की बात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक पहुंचाना और विधायिका, कार्यपाल, न्यायपालिका द्वारा किए गए नियम कानूनों के बारे में, सुधार के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, नई नई योजनाओं के बारे में किसको बताना? जनता को बताना। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी देश को चलाने के लिए कितनी संस्थाएं? तीन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसी को कई लोग कहते हैं चूंकि जनता के लिए शासन हो रहा है, तो जनता के लिए जब शासन होता है तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, सब कुछ जनता ही करती है इसमें। तो इसको कहा जाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को चलाने के तीन संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए तीन खंभा नहीं, चार खंभा चाहिए। तो चौथा जो स्तंभ है, चौथा जो खंभा है वो कौन सा है? मीडिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ कितने हैं? तीन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ कौन सा है? तो मीडिया। यह बात आपको याद रहेगी क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका नाम क्या है? मीडिया। अब देखिए हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका